ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराजगंज बुलेटिन की ओर। महाराजगंज में महिलाओं एवं स्कूली छात्राओं ने भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जवानों व नेपाली सशस्त्र बल के जवानों को राखी बांधी। देखिए ये रिपोर्ट। महाराजगंज के भारत नेपाल की सुनौली सीमा पर तैनात एसएसबी की 22वीं बटालियन सीमा चौकी पर भाई बहन के अटूट प्यार के प्रतीक माने जाने वाले पवित्र पर्व रक्षाबंधन को देखते हुए महिलाओं व स्कूली छात्राओं ने भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जवानों व नेपाली सशस्त्र बल के जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर उनसे देश की सुरक्षा का वचन लिया। सुनौली बॉर्डर के एसएसबी सीमा चौकी पर आयोजित कार्यक्रम में जहां एक तरफ भारत की सुरक्षा में तैनात एसएसबी पुलिस के जवान थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ सदियों से रोटी बेटी का संबंध रखने वाली नेपाली सरहद की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल नेपाल के भी जवान मौजूद थे, जिनकी कलाइयों पर महिलाओं एवं स्कूल की छात्राओं ने राखी बांधकर उन्हें मिठाई खिलाई और उनसे आशीर्वाद लेकर देश की सुरक्षा का वचन लिया। इस मौके पर राखी बांधने महिलाओं का कहना था कि हमारे सैनिक भाई अपने परिवार से दूर भारत माँ की रक्षा के लिए सीमा पर मुस्तैद होकर दिन रात देश की सेवा करते हैं। बहन भाई के इस पवित्र पर्व पर अपनी बहनों की कमी ना खले, इन्हें इसका एहसास कराना था। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व महापौर गोरखपुर सत्या पांडे और सहायक निरीक्षक एसएसबी अरुण कुमार पांडे का क्या कुछ कहना था। आज हमारा पूरा परिवार जो यहाँ पोस्टेड है सुनौली बॉर्डर पे, हम बेहद खुश हैं क्योंकि एक्स मेयर सत्या पांडे जी यहाँ पहुंचकर अपनी टीम के साथ हम लोगों का जो रक्षाबंधन का जो कमी था उसको पूरा किया। एक साक्षात देवी या साक्षात बहन कहें तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है जो आज अपनी जो ये कमियां को पूरा हुआ हमारा, क्योंकि सीमा पर एक साथ सबको छुट्टी मिलना असंभव होता है। तो कुछ जवान घर जा पाते हैं, कुछ जवान नहीं जा पाते हैं। ऐसे में जो बाकी जवान हैं रक्षाबंधन अच्छे से मना पा रहे हैं और ये सब उनकी देन है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। क्या वचन दिया आप लोगों ने, बहनों ने आज आप लोगों को रक्षाबंधन? बिल्कुल, जो भी है सीमा सुरक्षा बंधुत्व के ध्येय वाक्य पर जो हमारी एसएसबी काम कर रही बॉर्डर पे, बिल्कुल निष्पक्ष और जो है एकदम ईमानदारी से बॉर्डर पे काम करेंगे, यही है। बहुत खुशी की बात है कि रक्षा का पर्व रक्षाबंधन 9 तारीख को है। उसके पूर्व ही और बाद तक भी हम लोग 15 दिन का ये हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो ये सरहद पे भाई लोग हैं, सैनिक लोग, माँ भारती के सपूत हैं। ये लोग हमारी माँ भारती की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ये मेरा अभियान 2500 साल पहले से आप देखते होंगे कि मैं हर वर्ष यहाँ पे आती हूँ और बच्चियों को भी आमंत्रित करती हूँ। बच्चियों के साथ यहाँ पे रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। और मैं कोरोना से इस चीज को कंपटीशन को तो मैं नहीं करा रही हूँ, लेकिन उसके पहले भी मैं कंपटीशन कराती थी और बच्चियों के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में भी जब जाती थी तो बच्चियों से कहती थी रक्षा बंधाओ और हमें बॉर्डर पे भेजना है। तो कहती थी क्यों, राखी तो सिर्फ अपने भाई को बांधा जाता है। वो अपने भाई उतना ही तक जानती थी, मामा के, चाचा के लड़के हूँ, मौसी के लड़के, बुआ के लड़के, मेरा सगा भाई। तब उनको ये बताना पड़ा और बहुत खुश भी हुई कि जो बॉर्डर पे माँ भारती के रक्षा कर रहे हैं, जिसलिए हम लोग खुशहाल है, प्रसन्न है, ये सिर्फ और सिर्फ उन भाइयों के बदौलत है। तो हमारे भाइयों ने को लिए वो लोग रक्षा बहुत प्रेम से वो लोग पत्र भी लिखती हैं और बहुत खुशी बच्चियां आके रक्षा मानती हैं और ये बहुत गौरव अनुभव होता है जब अपने भाइयों कलाइयों पर राखी बांधते हैं। आप देखते होंगे मेरे आने की सूचना पर ये जो सैनिक भाई हैं वो कितनी तैयारी करते हैं, कितने खुश रहते हैं कि उनकी बहन आई हुई है। तो ये मेरा सौभाग्य। देखिए, भारत और नेपाल रोटी बेटी का संबंध है। हमारी बेटियां वहां जाती हैं, वहां की बेटियां यहाँ आती हैं। तो हम अपने नेपाल के भाइयों को भी यहाँ बुलाते हैं, वो भी इंतजार करते हैं। आप देखे होंगे कि वहाँ के सैनिक जो है यहाँ पे सुरक्षा में है, वो लोग स्वयं आके रक्षा बंधवाते हैं। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरह का सौहार्द बना रहे, क्योंकि हमारा सौहार्द, हमारा भारत महान है और इसी संस्कारों के तहत ये भारत की महानता आगे बढ़ती जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा से अवैध रूप से घुसपैठ करते समय एसएसबी और पुलिस ने एक विदेशी महिला के साथ 2 भारतीय दलालों को गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवानों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। नेपाल से अवैध रास्ते से भारत में घुसपैठ करते समय एक विदेशी महिला के साथ 2 दलालों को हिरासत में लिया है। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां जब विदेशी महिला से पूछताछ की तो पता चला कि 42 वर्षीय विदेशी महिला मिस सुप्रोन थाईलैंड की रहने वाली है और नेपाल से इन दोनों दलालों के माध्यम से अवैध रूप से पगडंडियों के माध्यम से घुसपैठ कर रही थी। इसी दौरान एसएसबी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़ी गई विदेशी महिला अवैध रास्ते से भारत में प्रवेश करके दिल्ली जाने वाली थी। वहीं अब सीमा पर तैनात तमाम सुरक्षा एजेंसियां विदेशी महिला से पूछताछ में जुट गई हैं। पुलिस पकड़ी गई विदेशी महिला मिस सुपररोन समेत 2 दलालों के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम एक्ट व 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। जानते हैं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ का क्या कुछ कहना था। आज दिनांक 7/8/25 को थाना सोनौली क्षेत्र में एसएसबी द्वारा महुआ के पास चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोका गया। उसमें 3 व्यक्ति सवार मिले, जिसमें एक थाईलैंड की निवासी मिस सुपाप्रोन व कैलाश यादव परसा मलिक, ईदू उर्फ वसीम कुल्ही निवासी मिले, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ से यह पाया गया कि मिस सुपाप्रोन जो थाईलैंड की निवासी हैं, नेपाल की साइड से बिना वहां डिपार्चर कराए भारत की साइड में आई थी और यहां भारत में भी उन्होंने इमिग्रेशन में अपनी प्रविष्टि नहीं कराई थी। यद्यपि मिस सुपाप्रोन के वीज़ा और पासपोर्ट दोनों वैध हैं, परंतु उनकी एंट्री होना नहीं पाया गया। उक्त गतिविधि में कैलाश यादव और ईदू द्वारा उनका सहयोग किया गया है। उक्त सूचना पर व प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सोनौली पर मुकदमा फॉरेनर्स एक्ट तथा 61 BNS का पंजीकृत किया गया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। महाराजगंज में रक्षाबंधन से पहले परिवहन विभाग ने डग्गामार और अवैध टूरिस्ट बसों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद में परिवहन विभाग ने एक अभियान चलाकर सुनौली बॉर्डर से अवैध रूप से संचालित हो रहे डग्गामार टूरिस्ट बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुनौली रोडवेज बस स्टैंड के 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर अवैध रूप से संचालित होकर पर्यटकों और यात्रियों को जबरन बैठाकर राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान करने के मामले में 10 टूरिस्ट बसों का संचालन किया गया तो 1 टूरिस्ट बस को सीज कर दिया गया। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित हो रहे वाहन संचालकों में हड़कंप देखने को मिला। आरटीओ मनोज सिंह ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि भारत नेपाल मैत्री संघ के नाम पर कई टूरिस्ट बसें भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इससे रोडवेज को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए सुनौली बॉर्डर पर परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार प्रेमी और आरटीओ विभाग में संयुक्त अभियान चलाकर 10 टूरिस्ट बसों को चालान किया गया है, जिसको देखते हुए सुनौली बॉर्डर पर परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार प्रेमी और आरटीओ विभाग में संयुक्त अभियान चलाकर 10 टूरिस्ट बसों का चालान किया गया है। वहीं पर एक मुंबई जाने वाले टूरिस्ट बस को सीज किया गया है। उनके अवैध संचालन से परिवहन विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। सुनौली बस डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार प्रेमी ने बताया कि रोडवेज स्टैंड के 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर सुनौली से दर्जनों टूरिस्ट डग्गामार वाहन बस अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। नेपाल से भारत में पहुंचे सवारियों को कम किराए का लालच देकर बैठा लेते थे, जिससे परिवहन विभाग को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। सुनौली अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अवैध रूप से संचालित हो रहे टूरिस्ट वाहनों के खिलाफ आगे भी बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जानते हैं पीटीओ महाराजगंज बलवंत सिंह का और क्या कुछ कहना था। सर आज क्या किस तरह का अभियान चलाया गया है, क्या कुछ परिवहन विभाग? देखिए, हमारे जो परिवहन आयुक्त महोदय हैं लखनऊ में, उनके दिशा निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में एक डग्गामार बस के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे निरंतर चलता रहेगा। और कम से कम सप्ताह में 2 दिन तक तो हम लोग परिवहन निगम क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ संयुक्त चेकिंग करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो आज जो कार्रवाई सर कितने के खिलाफ एक्शन लिया गया, उनको क्या निर्देश? आज अभी तो एक गाड़ी हमने सीज किया है जो बॉम्बे जा रही है, और बाकी 10 के खिलाफ चालान करके उनको छोड़ दिया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट।
महाराजगंज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।